Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद अपनी फेसबुक लाइव सर्विस में आप सबों का स्वागत करता है। और इससे पहले कि हम अपनी आज की आराधना सभा शुरू करें, विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद की ओर से आप सबों को जो आज की सुबह हमारे साथ फेसबुक लाइव सर्विस में जुड़े हैं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ये विश्वास है आज का दिन हम सबों के लिए आशीष का दिन होगा और सच में खुदा अपने कलाम के द्वारा हम में से हर एक से बात करेगा। और जब हम एक साथ मिलकर खुदा की स्तुति आराधना करेंगे तो हम में से हर एक व्यक्ति खुदा की पाक रूह को महसूस करेगा, क्योंकि खुदा कलाम कहता है कि जहाँ कहीं 2 या 3 एक मन होकर खुदा की आराधना करते, खुदा की उपस्थिति वहाँ पर होती है। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर खुदा की इबादत करें। और इससे पहले कि अपनी आराधना सभा को शुरू करें, आइए हम छोटी सी दुआ करें।
पिता धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया प्रभु। हम तेरा शुक्रगुजार करते इस लम्हे के लिए प्रभु, जब हम प्रभु जी भले ही खुदा आज की सुबह एक छत के नीचे नहीं, लेकिन हम जहाँ कहीं प्रभु, जब हम एक मन एक हृदय में प्रभु तेरी आराधना करते तो होने दे हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी पाक रूह को महसूस करे और सच में खुदा हर एक के हृदय से तू बातें कर प्रभु। हम दुआ करते साथ ही साथ खुदा तेरे कलाम के लिए पिता, कि हमारे पासबान द्वारा जो भी कलाम आज की सुबह दिया जाता है प्रभु, होने दो हर एक हृदय से बात करे और सच में खुदा प्रभु जी कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फसल लाने वाला हो सके। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी दुआ को सुना, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलके आनंद के साथ खुदा की इबादत करें। रातें अंधेरी
The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My Lord lives, praise be to my rock. सारी चिंता इस पे डाल दो क्योंकि इसको तुम्हारा ध्यान है। Bless the Lord, यीशु मेरे प्रभु है, आमीन। The Lord, I have drawn you with loving and kindness. Now the Lord in that scripture is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there in freedom. 2 Corinthians 3 verse 17. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Matthew chapter 18 verse 20. Praise the Lord, जय मसीह की। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। ये समय होगा कि जिन बच्चों ने परमेश्वर का वचन सुनाया, आइए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु इन वचनों के लिए। परमेश्वर पिता, जो इन बच्चों ने सुनाया, परमेश्वर होने दीजिए नहीं ये वचन सिर्फ सुनाए परमेश्वर, बल्कि अपने जीवन में भी परमेश्वर इस पे चले। परमेश्वर पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तमाम बच्चों के लिए, प्रभु हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक पे आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर, आपकी आशीषें मांगते हैं। हर एक के संग हुई, हर एक को सुरक्षित रखिए, अपनी महिमा के लिए इन सबको इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर पिताजी, जैसा आपने मूसा को उसके बचपन से ही चुना था परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आपने इन बच्चों को भी चुना है परमेश्वर, नहीं ही अपने जीवन के लिए परमेश्वर पिताजी, बल्कि औरों के जीवन के लिए भी आशीष का कारण बन सके। इनके जरिए से इनके घराने उद्धार पा सके परमेश्वर पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक पे परमेश्वर आपका नियंत्रण, आपकी सुरक्षा मांगते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप हर एक के संग है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम सब एक बार फिर यहाँ जमा हुए हैं। और एक बार फिर जैसा हम सब जानते हैं, आज मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से पूरी कलीसिया को और हर इंसान जो हमें इस वक्त ऑनलाइन देख रहा है, हम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हालांकि वो कल था, लेकिन आज हमारी सभा है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं और परमेश्वर ने हमें ऐसी जगह रखा है, ऐसा देश दिया है जहाँ हम जो देश बहुत ही समृद्ध है और एक बहुत ही खास जगह रखा है। तो आप सबको एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और इससे पहले कि हम आगे अपनी सभा में चलें, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में देखेंगे। और जैसा हम भेंट के विषय में बात करते हैं, मैं 5 मिनट आपके लूँगा और बाइबल में हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के विषय में देखेंगे। तो अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा पहला राजा उसका 3रा अध्याय, और उसके 2 पद से हम पढ़ेंगे। हालांकि पूरा अध्याय हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ पद हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं आप हिंदी बाइबल में आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ 3रे अध्याय में लिखा है, Meanwhile the people sacrificed at the high places because there was no house built for the name of the Lord until those days. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David, except that he sacrificed and burned incense at the high places. Now the king went to Gibeon to sacrifice there, for there was the great high place. Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. At Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask, what shall I give you?" ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है वो मर चुका है और उसकी जगह सिंहासन पे उसका बेटा सुलेमान है, सोलोमन बैठा है। और यहाँ पे हम देखते हैं सोलोमन क्या है, परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने गया है गिबेयोन में। और वहाँ पे हम देखते हैं वो परमेश्वर के सामने क्या है, उसने ऑफर्ड 1,000 बर्न्ट ऑफरिंग, उसने बहुत सारी भेंट परमेश्वर के सामने उस वेदी पे चढ़ाई। और वहाँ हम देखते हैं जब सोलोमन ने भेंट चढ़ाई, उसके बाद अगले ही पद में लिखा है कि परमेश्वर सुलेमान राजा के पास आता है और उससे पूछता है, आस्क व्हाट शैल आई गिव यू, कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हें क्या दूं, है ना। तो हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी भेंट लेके आते हैं, ठीक है।
और जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं तो परमेश्वर हमसे और आपसे भी पूछता है कि मांग तुझे क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अक्सर जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर को भेंट देते हैं, तो हम एक अंदर ये अपेक्षा रख के, एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमने परमेश्वर को भेंट दिया है तो परमेश्वर भी हमें पलट के और भी ज़्यादा चीज़ें, और भी ज़्यादा संपत्ति देगा, और आशीषें देगा, और धन देगा, और सेहत देगा। हम परमेश्वर से ये अपेक्षा रखते हैं और शायद हम में से बहुत से लोग हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते भी यही है कि परमेश्वर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे आशीषों की ज़रूरत है। तमाम तरह की चीज़ें हम परमेश्वर से मांगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सुलेमान राजा जब परमेश्वर उससे पूछता है तो सुलेमान राजा का जवाब क्या था परमेश्वर से। सुलेमान राजा परमेश्वर से कहता है, ठीक है, कि परमेश्वर तूने जो कुछ है मुझे दिया है, तूने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं तुझसे धन संपत्ति नहीं मांग रहा, मैं तुझसे लंबा जीवन नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं तुझसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ कि परमेश्वर तू मुझे अपनी बुद्धि दे, मुझे अपनी बुद्धि दे, गिव मी योर विजडम। अगर हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है 7वें पद में, 6ठे पद से, यू हैव शोन ग्रेट मर्सी टू योर सर्वेंट डेविड माई फादर, because he walked before you in the truth, in righteousness and in uprightness of heart with you. You have continued this great kindness from him, and you have given him a son to sit on the throne as it is this day. You know? Now, O Lord my God, you have made your servant king instead of my father David. But I am a little child, I do not know how to go out or come in, and your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people, too numerous to be numbered or counted. और 9वें पद में वो क्या कहता है, Therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? या सोलोमन कहता है कि परमेश्वर मुझे कुछ ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, ना आशीष चाहिए, मैं एक ही चीज़ तुझसे मांग रहा हूँ, परमेश्वर अपनी बुद्धि देना, मुझे एक ऐसी समझ दे कि मैं अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकूँ। हालेलुया। और अक्सर क्या होता है, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, हम परमेश्वर से बुद्धि मांगना भूल जाते हैं, समझ मांगना भूल जाते हैं, डिसर्नमेंट मांगना भूल जाते हैं, हम परमेश्वर से आत्मिक बातें मांगना भूल जाते हैं। परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझे घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नया बंगला चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे फलानी चीज़ चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उसके पास ये है, वो मुझे चाहिए, उसके पास ये मुझे भी चाहिए। हम दुनिया भर की चीज़ें मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर बहुत ध्यान से सुनता है कि हम आखिर उससे क्या मांगते हैं। और यहाँ आगे लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसकी बात सुनी, 10वें पद में लिखा है, द स्पीच प्लीज द लॉर्ड, कि परमेश्वर को सोलोमन की बात पसंद आई। और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है कि 11वें पद में है, बिकॉज यू हैव आस्क्ड दिस थिंग and have not asked long life for yourself, and have not asked riches for yourself, nor have asked the life of your enemies, but have asked for yourself understanding to discern justice. Behold, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like before you, nor shall be any like you arise after you. And I have also given you what you have not asked, कि मैं तुम्हें जो तूने मांगा है वो तो मैं तुझे दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ तुझे वो भी दे रहा हूँ जो तूने नहीं मांगा, both riches and honor, कि मैं तुझे धन संपत्ति भी दूंगा और एक ऐसी जगह दूंगा, एक ऐसी प्रतिष्ठा दूंगा, है ना, कि तेरे जैसा ना कोई है, ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने जब हम अपनी भेंटें लेके आते हैं, कहते हैं ना कि आर्थिक आशीषों से ज़्यादा परमेश्वर से अगर आप अपेक्षा रख सकते हैं किसी चीज़ की, तो आत्मिक आशीषों की अपेक्षा रखिए, है ना। परमेश्वर से उसकी बुद्धि मांगिए, परमेश्वर से उसकी समझ मांगिए,
ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि है, समझ है, जो हमें हर परिस्थिति में कैसे रहना है, क्या कदम उठाना है, किस तरीके से चलना है, वो हमें अगुवाई मिलती है उससे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से उसकी बुद्धि मांगते हैं, जब आप परमेश्वर से उसकी समझ मांगते हैं, तो ये बात परमेश्वर के दिल को पसंद आती है और फिर परमेश्वर आपको वो सब चीज़ें देता है जो आपने नहीं मांगी। तो पहली चीज़ ये है कि जब हम परमेश्वर आपसे कब पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं जो परमेश्वर का है, जब हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर हमसे पूछता है कि बता अब मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। आजकल बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाना ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर को दशमांश देना ज़रूरी नहीं है। ये मतलब कहीं भी ऐसा प्रचार नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। यीशु मसीह ने खुद कहा है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। और जब आप जो परमेश्वर का है, चाहे आपके 10वां अंश हो, चाहे आपकी भेंट हो, जो परमेश्वर का, जब आप परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर आपसे पूछता है बता मेरे बेटे, बता मेरी बेटी, तुझे क्या चाहिए, तूने मेरा जो है मुझे दिया है, अब बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके बाद परमेश्वर हमारा जवाब सुनने के लिए रुकता है कि हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं, जो हमने दिया है वही हम वापस मांग रहे हैं या हम उससे बेहतर कुछ मांग रहे हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर सुनता है कि हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति दे, हमें बुद्धि, समझ, ज्ञान में बढ़ा, वो बात परमेश्वर को प्रसन्न आती है और फिर परमेश्वर अपरंपार आशीषों से की बारिश आपके ऊपर करता है। सुलेमान राजा के लिए लिखा है कि आज तक जैसा वैभव सुलेमान राजा का था, संसार में आज तक किसी का भी कभी नहीं हुआ है। तो मैं आपको इसी बात पे उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, अपने 10वां अंश देते हैं, तो आप परमेश्वर से उसके बदले अगर आप कुछ चाहते हैं तो परमेश्वर से उसकी बुद्धि मांगे, उसकी समझ मांगे। हालेलुया। और परमेश्वर बाकी सब आपको ऐसे ही देगा, ऐसे ही परमेश्वर आपको दे देगा। ठीक है। तो जब आप सुन रहे हैं, स्क्रीन पे आपके सामने हमारे चर्च का अकाउंट नंबर होगा, आप उस अकाउंट नंबर पे आप अपने 10वां अंश, अपनी भेंटें आप चाहें तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। आप भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, मैं नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और परमेश्वर अगर देखता है कि आप विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपसे ज़रूर पूछेगा कि बता तुझे क्या चाहिए, और फिर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ठीक है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपकी भेंटों को देखा है और परमेश्वर से आपने जो मांगा है परमेश्वर उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आपको देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को मेरी तरफ से चर्च की 25वीं सालगिरह के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और हम इसी तरह से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपना हाथ हमारी कलीसिया पे और हमारे कलीसिया के सभी सदस्यों पे बनाए रखे। जैसे कि मैं, आप लोग जानते हैं, शादी के बाद से मैं इस कलीसिया में जुड़ी हूँ और मैं उससे पहले भी आती थी, लेकिन एक परमानेंट सदस्य की तरह मैं शादी के बाद जुड़ी हूँ। और मैंने हर तरीके से हर दिन हर उतार चढ़ाव को देखा है, तो और मैंने परमेश्वर के हाथ को देखा है, परमेश्वर की मजबूती को देखा है, और मैंने देखा है किस तरह से कलीसिया का साथ कलीसिया के लोगों ने हर जगह पे दिया है। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी लोगों का जिन्होंने कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधे मिला के परमेश्वर की इस योजना को सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो किसी वजह से कलीसिया से दूर हो गए हैं। मैं उन सभी की प्रार्थना करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि खुदा और आशीषित करे, आपको और मजबूती में बनाए रखे, अपने आशीष के हाथ के नीचे बनाए रखे। और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह से हम अपनी कलीसिया की सालगिरहों को मनाते रहें और उन जगहों पे जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं गया है, जो अभी तक अंधेरे में बैठे हैं, उन जगहों पे हम परमेश्वर की ज्योति को ले जा सकें। और जिस तरीके से और जो भी हमारे काम है, जिस तरीके से हम ले जाना चाहते हैं, खुद ज्योति बन के हम परमेश्वर की ज्योति को वहाँ तक पहुँचा सकें। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे मौका दिया है कि हम आप लोग के बीच में अपनी गवाही रख सकें और अपने एक्सपीरियंस रख सकें। पिता परमेश्वर ने जो हमें ये समय दिया है और आज का दिन दिखाया, उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर के पूरे परिवार का, जिन्होंने हमें आत्मिक ज्ञान दिया। आत्मिक पिता हैं वो हमारे, और बहुत सी चीज़ें हमें इस चर्च में, VCI चर्च फैज़ाबाद में सीखने को मिली। और शुरुआती दौर से ही हम VCI के मेंबर हैं। 98 से मैं इस विक्ट्री चर्च का मेंबर हूँ और लगभग 22 साल हो गए मुझे इस चर्च में आते हुए और मेंबरशिप हुए। और बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, और कुछ लोग बाहर ट्रांसफ़र हो गए किसी वजह से, चले गए बाहर, लोग शिफ्ट हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इन 22 सालों में हमें बहुत आशीषित किया है इस चर्च में। और समय समय पर पास्टर के परिवार ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारे हर तरह से सपोर्ट किया है, हमारे आत्मिक ज्ञान को बढ़ाया है। और जो भी फैज़ाबाद चर्च के, विक्ट्री चर्च के मेंबर हैं, वो जानते हैं इस बात को कि फैज़ाबाद में जो चर्च है वो आत्मिक चर्च फैज़ाबाद विक्ट्री चर्च ही है। बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं इस चर्च का मेंबर हूँ। और बहुत जैसा कि ये 25th एनिवर्सरी है चर्च की, और 5 तारीख मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। 5 तारीख को चर्च की एनिवर्सरी भी है, और 5 तारीख को मेरे बेटे एडिक का बर्थडे भी है, और 5 तारीख को मेरी वाइफ का भी बर्थडे है। तो 5 जो है मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 तारीख को मेरी कई EMIs भी जाती हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इतने सालों तक उसने हमें संभाल के रखा और हमें एक अच्छे आत्मिक पिता और पास्टर दिए हैं, जो हमें समय समय पर बहुत आत्मिक बातों से परिपूर्ण करते हैं और समय पर हमें उत्साहित करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सब बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है, हमारे चर्च के लिए किया है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे चर्च के मेंबर जो हैं वो हम लोग की कलीसिया फैज़ाबाद की सबसे बड़ी कलीसिया है, और उम्मीद है कि फैज़ाबाद में बहुत इससे बड़ी कलीसिया हमारे चर्च में बनेगी। और यही हम लोग की सबकी कमिटमेंट भी है और हम लोग का प्रयास भी है कि इस चर्च में बहुत अच्छे बढ़ोतरी हो और बहुत से लोग आशीषित हों इस बड़ी चर्च से, और बहुत से लोग आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करें और परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश करने पाएँ। परमेश्वर का धन्यवाद है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेणु सागर है। मेरा नाम किरण सागर है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आज ये हमें मौका दिया कि आप लोगों के सामने अपनी गवाही को रख सके। 2003 में मेरी शादी हुई और परमेश्वर का धन्यवाद है कि लखनऊ से जब हम फैज़ाबाद यहाँ पर आए, यहाँ पे हम दोनों बहन कलीसिया के जुड़े। कलीसिया हम लोगों को नहीं मिली थी, एक बेटी के द्वारा हमें लेटर मिला और उस लेटर के द्वारा हम लोग VCI कलीसिया में जब वहाँ गए, वहाँ पे आराधना सुने, वचन सुना, प्रार्थना सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से परमेश्वर ने आशीष हम लोग किया। फिर हर संडे को हम लोग जाने लगे हैं कंटिन्यू। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने प्रभु ने बहुत आशीष किया। हमारी चीज़ों को जॉब नहीं थी, परमेश्वर ने हमारी चीज़ों को जॉब दिया। परमेश्वर ने हमें आशीष किया, बेटे की आशीष किया। और प्रभु का धन्यवाद है कि हम मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत परेशानी होती थी, गिल्टी थी। परमेश्वर ने पास्टर के द्वारा एक भविष्यवाणी हमारे लिए हुई और प्रभु का धन्यवाद, उस भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने हमको चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु धन्यवाद। मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत सारा चमत्कार किया है। मेरी जो है 10 दिन से मेरी नींद नहीं आ रही थी, हम बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरी बहन ने फिर पास्टर के पास फ़ोन किया, पास्टर आए, उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने समझाया कि ये खुद शैतान से मुकाबला करो, डांटो यीशु के नाम से। और पास्टर अपने शैतान को भागा कि हमें अच्छी सी नींद में आने लगी। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद है कि जब भी हम लोग को कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है, फ़ोन करते हैं पास्टर के पास, तुरंत पास्टर हम लोग को उत्साह करते हैं और बताते हैं, वचन से बताते हैं एक एक वचन, चाहे जब होता है तभी पास्टर हमारे घर पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग को उत्साह से बढ़ाते हैं।
और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने एक इतनी अच्छी पास्टर का फैमिली है कि हम लोग को उत्साह करती है। और परमेश्वर को धन्यवाद है कि प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आत्मिक पिता दिया और इस तरह से हम लोग को उनकी फैमिली से हम लोग परमेश्वर ने बहुत आशीष किया। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। मैं रविकांत एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपनी कलीसिया विक्ट्री कलीसिया फैज़ाबाद का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि सच में इन बीते 25 सालों में परमेश्वर ने बहुत से हमारी कलीसिया में आशीषें उंडेली है और उस आशीषों के द्वारा मैं भी आशीषित हुआ हूँ। मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ 2008 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना था। मेरी मम्मी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया, तो मेरी एक ही गवाही उनके लिए होती थी, एक ही उनके लिए एक कमेंट होता था कि आपको ईसाई बनना है आप बनिए, पर मुझे ईसाई नहीं बनना। मैं अपने हिंदू धर्म में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी मुझे चर्च जाया करती थी हर संडे और मुझसे कहा करती थी कि चलो चलो चर्च चलो। मैं उनको चर्च गेट तक छोड़ देता था लेकिन नहीं जाता था। लगभग 1.5 साल ऐसे हो चुके थे और एक बार मम्मी ने बोला कि बाहर तक छोड़ दे तो अंदर आकर के देखो क्या होता है, कैसे होता है, शायद तुम्हें अच्छा लगे। तो मम्मी के कहने से मैं गया उस दिन अंदर रविवार को चर्च में। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ की आराधना और वहाँ जो कलीसिया में बाइबल से प्रचार किया जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू कर दिया चर्च कलीसिया जाना, प्रभु की आराधना करना, वचन सुनना और धीरे धीरे प्रभु में बढ़ता गया। और एक समय आया कि मैं कलीसिया जाना छोड़ दिया क्योंकि मैंने प्रभु से एक प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे इंटर की परीक्षा में मैं पास हो जाऊं अच्छे नंबरों से। और उस साल मेरा 2008 में मैं इंटर में क्वालिफाई नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया था। तो मैं बहुत निराश हो गया था। मैं बोला मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं नहीं गया मैं लगभग 6 महीना। लेकिन एक दिन रविवार की सुबह प्रभु ने मेरे दिल में बात डाली कि तुम आज चर्च जाओ। मैं चर्च गया तो मैं क्या देखता हूँ कि पास्टर अगुवाई कर रहे हैं आराधना में और देखता हूँ कि आराधना सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपनी आंखें बंद किए और मैं देखता हूँ सामने से एक वाइट कलर का लबादा पहने हुए और काले काले लंबे बाल कोई पुरुष नीचे उतरता है और सामने जो लोग खड़े रहते हैं कुर्सी की पंक्ति में उनको आशीष देते हैं, छूते हैं। और मैं तीसरी पंक्ति में दूसरी या तीसरी चेयर पे मैं भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। मैं भी इस उत्सुकता में था कि वो मुझे भी छुएंगे, आशीर्वाद देंगे, आशीष देंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरे बगल को, दाएं को, बाएं को, दोनों को आशीष देके चले जाते हैं। पूरी कलीसिया को आशीष देते हैं और मैं मुझे वो स्पर्श नहीं करते थे। मैं सिर्फ इसी सवाल में था क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है या उसके पास कोई बड़ी योजना है। तो इस बात को पास्टर से नहीं पूछ सकता था क्योंकि बहुत दिन के बाद चर्च में गया था तो डर रहा था, नहीं पास्टर पूछ बैठेंगे कहाँ थे अभी तक तो क्या जवाब देंगे। तो कलीसिया में एक भाई थे उस समय, लालजी भाई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, जब आप चर्च आते थे और चर्च आना आपने छोड़ दिया तो परमेश्वर को कैसा लगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, इस विषय में मुझे कोई अनुभव नहीं है। तो उन्होंने एक सवाल फिर पूछा कि आज जब परमेश्वर इस चर्च में उपस्थित है, सबको उन्होंने आशीष दिया और आपको नहीं दिया, आपको नहीं स्पर्श किया, तो आपको कैसा लगा। मैंने कहा मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इस बात को समझाने के लिए कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। और सच में उस दिन को मैं देखता हूँ और आज के दिन को मैं देखता हूँ। फिर प्रभु ने मुझे मौका दिया बाइबल कॉलेज जाने का। बाइबल कॉलेज करके 2 साल में ट्रेनिंग अपनी करके आया 2008 और 9 में 9 के लास्ट में इधर आया फैज़ाबाद में और कलीसिया के साथ सेवकाई में बना रहा। आज प्रभु ने मुझे बहुत बढ़ाया है, बहुत आशीष दी, आत्मिक आशीषें दी हैं, आर्थिक आशीषें दी हैं। और कलीसिया में आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं विशेषकर साथ ही साथ अपनी कलीसिया के पास्टर परिवार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया कलीसिया में सेवकाई करने का, अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रभु की महिमा करने का उन्होंने मुझे अवसर दिया। और सच में मैं कलीसिया का बहुत ही धन्यवाद करूंगा, अपनी विक्ट्री कलीसिया फैज़ाबाद का दिल से धन्यवाद करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा अपनी कलीसिया के लिए कि सच में हमारी कलीसिया ने ऐसे बहुत से योद्धाओं को बढ़ाया है, पैदा किया है, जो आज प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, कलीसिया में बने रहिए और प्रभु की महिमा करिए, प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो उसने हमें दिया कि हम एक साथ जुड़ के प्रभु की महिमा कर सकते हैं।
मैं खासकर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसकी 25 सालों की विश्वास योग्यता के लिए जो उसने हमारी कलीसिया में दिखाई है। और प्रभु ने 25 सालों में कलीसिया के द्वारा बहुत से परिवारों को, बहुत से जीवनों को आशीष किया है, बचाया है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जबकि हम जानते हैं कि हमने पिछले संडे ही अपनी कलीसिया की 25वीं सालगिरह मनाई, तो प्रभु को बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। मैं मेरे जीवन की गवाही शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु ने इस कलीसिया के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में किया है। हालांकि मैं 25 सालों से, पूरे 25 सालों से कलीसिया में नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने 15 साल से अधिक हो गए हमें इस कलीसिया में रखा है और हमारे परिवार को मुझे आशीष किया है। मैंने यीशु मसीह को इसी कलीसिया के द्वारा जाना, उसको ग्रहण किया और 2011 में बपतिस्मा लिया। केवल मसीह को जाना ही नहीं, लेकिन मसीही जीवन कैसे जीना है इस कलीसिया के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा, अगुओं के द्वारा हमने सीखा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए, एल्डर्स के लिए जो उसने हमारे चारों ओर दिया है कलीसिया में, जिसके द्वारा हम आशीष होते हैं, बहुत सारी बातों को सीखते हैं और हमारे हर एक सुख दुख को बांट सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया के लोग हमारे परिवार में और मेरे खुद के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बीच में हमारे साथ रहे, हर एक खुशी, हर एक गम में, हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ दिया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर परिवार के लिए। हमारे जीवन में बहुत सारे संबंध होते हैं संसार में जो हमारे एक दूसरे से संबंध होते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस संबंधों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा संबंध जो हमारा आत्मिक संबंध जो हम कलीसिया में हमारे साथ है, जो कि अनंत काल तक है। बाकी जो संबंध है वो समय के साथ खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो आत्मिक संबंध कलीसिया में है वो अनंत काल के लिए। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो हम प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया कि हम कलीसिया में एक साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं अगुओं के लिए जिन्होंने हमें हमारी अगुवाई की और प्रभु ने उनको अभी तक संभाला है। और हम विश्वास करते हैं कि हमारी कलीसिया को प्रभु आगे भी बहुत ही कह सकते हैं प्रभावी रूप से हमारे शहर में, इस देश में इस्तेमाल करेगा। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी भलाइयों के लिए जो उसने कलीसिया के द्वारा मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में किया है। तो प्रभु की महिमा हो और हर एक बातों में हमें प्रभु हमारी कलीसिया को, हर एक कलीसिया के सदस्यों को आत्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से आशीष करे। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी भलाइयों के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए, लीडर्स के लिए, कि हर एक परिस्थिति में वो हमारे संग खड़े रहे, हमारे परिवार के साथ खड़े रहे। जब कभी भी हमें कोई भी ज़रूरत थी, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, वो हमारे संग खड़े रहे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर परिवार, सुंदर कलीसिया के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक संभाला है और कलीसिया के द्वारा हम सबको आशीष किया। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में प्रभु अपनी कलीसिया को और भी बनाएगा और अधोलोक के फाटक इस पे कभी भी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पे अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी सामर्थ्य के लिए, उसके प्रेम के लिए जो उसने कलीसिया के द्वारा अपने संसार में दिखाया है। तो प्रभु को महिमा मिले हर एक बातों के लिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए एक बार फिर से, और आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और आप सबको हमारे देश का जो स्वाधीनता दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि स्वाधीनता दिवस हमारा कल था, लेकिन आपको शुभकामनाएं मैंने कल भी दी थी। आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबको वो शुभकामनाएं मैं दोबारा दे रहा हूं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक स्वतंत्र देश में रखा, जहां हमारे पास धार्मिक आज़ादी है और हम प्रभु की सेवा यहां कर सकते हैं। और जैसा कि कल हमने स्वाधीनता दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस, तो मैं उसी स्वतंत्रता पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि क्या एक सत्ता परिवर्तन से या अंग्रेजों के चले जाने से क्या सचमुच हम स्वतंत्र हो गए? हालांकि
हम अगर उसको दुनियावी तौर पर देखें तो हम आज़ाद हैं, लेकिन दुनियावी तौर पर देखने से कहीं ज़्यादा अहम यह है कि हम उसको रूहानी तौर पर देखें, आत्मिक तौर पर देखें कि क्या उस परमेश्वर के साथ हमारा वो संबंध है कि हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हैं। हमारी वो आज़ादी कहाँ तक है, हम कहाँ तक आज़ाद हैं और कहाँ तक अभी भी गुलाम हैं, कितना स्वतंत्र है और कितना दास हैं। मैं थोड़ा सा आपके सामने बाइबल में से पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 29 पद से और 36 पद तक। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 29 से 36 आयत तक। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है और भी यहूदी लोग वहाँ हैं, उनसे वो बात कर रहा है। तो उस समय का ये जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जिससे वो खुश होता है। वो ये बातें कही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया, उस पर ईमान लाए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था या उस पर ईमान लाए थे, उनसे कहा, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर तुम मेरे कलाम में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले, मेरे शागिर्द ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, यानी तुम सच को जानो, तुम हक को जानोगे और हक तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है, पाप का दास है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यानी गुलाम हमेशा घर के अंदर नहीं रहता है, लेकिन जो बेटा है वो हमेशा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा, तुम वाकई आजाद हो जाओगे। यू विल बी फ्री इंडीड। एक बड़ी हास्यास्पद सी बात यहां लगती है, एक बड़ी मतलब हंसने लायक बात सामने आती है कि वो यहूदी यीशु मसीह से कहते हैं कि हम कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, जबकि जिस वक्त ये जिक्र है उस समय वहां पर रोमी शासन था। यानी वो ऑलरेडी गुलामी में थे, लेकिन उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका गुरूर अभी भी उनको यही सिखा रहा है कि वो गुलाम नहीं है। तो यीशु मसीह यहां जो कहता है कि अगर तुम मेरे कलाम में बने रहोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे शागिर्द, मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, हक को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हक तुम्हें आजाद करेगा। यहां एक बात जो खास देखने में आई, जिसको मैं इस वक्त पॉइंट आउट करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं आपके सामने। 30वीं आयत में क्या लिखा है? वो ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया, बहुतों ने बहुत से उस पर ईमान लाए, बहुतों ने उस पर विश्वास किया। और फिर अगली आयत में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे।
और फिर तीसरी बात वो कहता है कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। यानी पहली चीज विश्वास। जिसने विश्वास किया, यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह की सच्चाई पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह का वचन उससे बात करेगा, यीशु मसीह खुद उससे बात करेगा। तो जिन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह ने आगे फिर उन्हीं से बात की। जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जो ईमान नहीं लाए, उनसे यीशु मसीह ने उसके आगे बात नहीं की, बल्कि उन्हीं से बात की जो ईमान लाए। और उनको क्या उसने सिखाया कि क्योंकि तुम अब ईमान ले आए हो, क्योंकि तुम विश्वास ले आए हो, तो अब तुम्हें जरूरत है कि तुम मेरे कलाम में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो। Ye abide in my word. Since you have believed, now ye abide in my word. अब तुम्हें मेरे कलाम में बने रहने की जरूरत है। और अगर मेरे कलाम में बने रहोगे तो क्या होगा? तुम सच को और ज्यादा जानोगे, हर दिन ज्यादा से ज्यादा जानते जाओगे, और यही सच है जो तुमको आजाद करता जाएगा। यही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता जाएगा। और फिर आगे यीशु मसीह कहता है 34वें पद में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। यहां यीशु मसीह ये बात कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मैं इस बात पर थोड़ा सा आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यीशु मसीह ने बहुत जगह कहा मैं तुमसे कहता हूं, बहुत जगह उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, और कुछ एक जगहों पर उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, राह, हक और जिंदगी मैं ही हूं। यानी यीशु मसीह अपने आप में सच है, सच्चाई है, सत्य है। वही यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहा है, उस वक्त वो कहता है कि हे पिता, इन्हें अपने सत्य से पवित्र कर, अपनी सच्चाई से, अपने हक से इनको तू पाक कर, और तेरा कलाम हक है, तेरा वचन सत्य है। सत्य परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ नहीं है, केवल परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य कुछ नहीं है। और यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, यानी यीशु मसीह अपने आप को सत्य कहता है, और कहता है तो गलत नहीं कहता है। क्योंकि अगर हम यूहन्ना पहले अध्याय में जाएं, उसकी पहली आयत में, तो क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर वचन था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यानी इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। और जो कुछ बना सब कुछ उसी कलाम से, उसी वचन से ही बना। और फिर उसी की 14वीं आयत में लिखा है वचन देहधारी हुआ, द वर्ड वॉज मेड फ्लैश। वही कलाम जिस्म में होकर इस दुनिया में आया। तो यीशु मसीह गलत नहीं कहता कि सत्य मैं हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है जिसने एक शरीर रूप धारण किया और इस संसार में आया। और जब वो कहता है मैं कुछ कहता हूं, तो वो क्योंकि वो स्वयं अपने आप में सत्य है, तो
तो वो जो बोलेगा तो वो सत्य ही बोलेगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। और अगर वो कहता मैं तुमसे सच कहता हूं, इसका मतलब वो बात कुछ अहम है, उस बात पर उसका कुछ ज्यादा जोर है। और अगर वो कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो सच खुद अगर बोल रहा है और कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो इसका मतलब वो एक बहुत बड़ी बात है, वो एक बहुत अहम बात है, उस बात का एक बहुत बड़ा वजन है। उस बात को यीशु मसीह खास तौर से समझाना चाहता है कि वो बात आपके दिल में बैठ जाए। इसलिए वो इतना जोर दे के कहता है कि मैं जो खुद अपने आप में सच हूं, मैं सच सच कहता हूं। और यहां पे यीशु मसीह ये कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। तो आज अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, आज हमारे जीवन में अगर पाप है, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम आज भी गुलाम हैं। हम राजनीतिक तौर पर भले आजाद हो गए हैं, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। अगर हमारे जीवन में पाप है, हम अगर पाप कर रहे हैं, हम अगर बुराइयां कर रहे हैं, हमसे अगर बुराइयां हो रही हैं, तो हम उन बुराइयों के दास हैं, उन बुराइयों के गुलाम हैं। और हमको इस गुलामी से आजादी चाहिए, क्योंकि हमारी जो असली आजादी है वो यही है कि हम हर तरह की बुराई से आजाद हो जाएं, हर तरह के गुनाह से हम आजाद हो जाएं। और यीशु मसीह जो कहता है उन लोगों से जिन्होंने विश्वास किया, तो विश्वास पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि विश्वास कभी भी यहां से नहीं होता। विश्वास हमेशा दिल से होता है, ईमान दिल से होता है, दिमाग से नहीं। दिमाग तो तर्क वितर्क करता है, दिमाग में तो उल्टे सीधे दोनों ख्यालात आते हैं। लेकिन दिल जो है, ईमान दिल से लाया जाता है, और दिल वो करता है जो उसके अंदर है। दिल जिस पर विश्वास करता है, दिल जिन बातों पर ईमान रखता है, दिल उनके अनुसार काम करना चाहता है। आपने महसूस किया होगा कि किसी ने आपसे कोई बात कही, कुछ करने को कहा, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसने कोई बुरा काम करने को नहीं कहा, और आप उस काम को करना भी चाहते हैं, लेकिन एक बार की आपका दिल गवाही नहीं देता कि नहीं, ये काम मत करो। और उस वक्त आप दिल की मान लेते हैं, और बाद में आपको महसूस होता है कि देखो मेरे दिल ने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर मैं ये करता तो ये नुकसान हो जाता, ये बुराई हो जाती। तो ईमान दिल से लाया जाता है, विश्वास दिल से होता है। और दिल जिस चीज पर विश्वास करता है उसके अनुसार चलना चाहता है, उसी के मुताबिक वो चलना चाहता है। द हार्ट रिस्पॉन्ड्स टू वॉट इट बिलीव्स। तो हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, वो हमारे लिए एक स्टोर हाउस है, वो हमारा एक भंडार है, हमारा एक गोदाम है जहां सब कुछ है। जितना कुछ हमारे पास है वो सब कुछ वहां जमा है, और वहीं से वो निकल के बाहर आता है। अगर हमारे दिल में अच्छी बातें बसी हुई हैं तो हमेशा हमारे अंदर से अच्छी बातें निकलेंगी। अगर हमारे दिल में बुरी बातें बसी हुई हैं तो हमारे अंदर से बुरी बातें निकलेंगी।
अगर हमारे अंदर मोहब्बत बसी हुई है तो हम लोगों से मोहब्बत करेंगे, और अगर हमारे अंदर नफरत बसी हुई है तो हम लोगों से नफरत करेंगे। और रोमियो 5 में यह लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदयों में उंडेला गया है। रूल कुद्दूस के द्वारा पाक रूह के जरिए खुदा की वो मोहब्बत तुम्हारे दिलों में उंडेली गई है। और खुदा का शुक्र हो कि उसने वो मोहब्बत उंडेली है। और मैं ये गवाही आपको पहले भी दे चुका हूं कि ये आसान नहीं है कि हम अपने दुश्मन से मोहब्बत करें, लेकिन क्योंकि खुदा ने वो मोहब्बत उंडेली है इसलिए हम अपने दुश्मन से भी मोहब्बत कर लेते हैं। हम उसका भी बुरा नहीं चाहते। किसी को माफ कर देना आसान नहीं है। सच में माफ कर देना, यूं जबान से माफ कर देना तो बहुत आसान है, हाँ ठीक है माफ किया, लेकिन सच में दिल से माफ करना आसान नहीं है। लेकिन जब खुदा की मोहब्बत हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में है तो हम माफ कर सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे हृदय में उंडेला, इसीलिए खुदा ने अपनी मोहब्बत हमारे दिल में उंडेली है ताकि हम लोगों को माफ कर सकें, लोगों से हम मोहब्बत कर सकें। और यीशु मसीह ने वो मोहब्बत सलीब पर, क्रूस पर साबित कर दी। जो पहला कलमा उसने सलीब पर से बोला वो यही था, ऐ बाप इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी जिन लोगों ने उसको सताया, जिन लोगों ने उसको मारा पीटा, जिन लोगों ने उसको बेइज्जत किया, जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, जिन लोगों ने उसको मौत के हवाले करना चाहा, तो वो उसके दोस्त तो नहीं थे, दुश्मनी निभा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं परमेश्वर ही है, इसलिए उसने वो मोहब्बत उसके दिल में थी और उसने इसीलिए दुआ की कि ऐ बाप इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो दिल से जब आप किसी चीज को विश्वास करते हैं तो वो दिल आपको उस तरफ लेकर चलता है, दिल आपकी रहनुमाई करता है उसी रास्ते पर, आपकी अगुवाई उसी मार्ग पर करता है। तो अगर आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम है तो आप लोगों से प्रेम कर लेंगे। कोई कैसा भी है आप उससे प्रेम करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। और अगर आज भी आपके हृदय में नफरत होती है तो अभी आप आजाद नहीं हुए। हालांकि नफरत जो है ये एक प्रकार की भावना है जो हमारे अंदर पैदा होती है, लेकिन उसको पालना या उसको मारना ये हमारे अपने हाथ में है। अगर हम दिल की सुनते हैं तो हम उस नफरत को मार सकते हैं, लेकिन अगर हम दिल की नहीं सुनते हैं तो वो नफरत पनपने लगती है और फिर वो बहुत ही भयानक एक परिणाम होता है उसका हश्र बहुत खराब होता है। फिर तो यीशु मसीह ने उन्हीं से बात की जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जो उस पर ईमान ले आए, और उन्हीं से वो कहता है कि अब अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे कलाम में बने रहोगे, अगर मेरे कलाम में बने रहोगे, उसी के मुताबिक चलोगे, तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे असली शागिर्द तुम तभी बनोगे जब तुम मेरे कलाम में बने रहोगे, यानी उसके मुताबिक चलते रहोगे। और अगर मेरा कलाम तुम्हारे अंदर जगह नहीं पा रहा है, अगर मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पा रहा है, मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पा रहा है,
तो तुम मेरे शागिर्द, मेरे चेले नहीं हो। जितना ज्यादा से ज्यादा हम वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, कलाम को अपने दिल में हम जितना ज्यादा जगह देंगे, उतना ही ज्यादा हम कलाम के मुताबिक चल पाएंगे, क्योंकि वो कलाम हमारे अंदर से हमसे बात करता रहेगा। इब्रानियों 4 उसके 12 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित, सामर्थी और किसी भी दोधारी तलवार से कहीं अधिक तेज है। तो ये जीवित वचन है, वो अगर हमारे हृदय में है तो वो जीवित है और हमसे बात करता है। वो जिंदा कलाम है, वो हमसे बात करता है। तो अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम उस पर ईमान लाए हैं, तो अब हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके कलाम में, उसके वचन में बने रहें। इसलिए मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा अपना जो वक्त है वो आप कलाम को पढ़ने में लगाइए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा वो आपके अंदर बैठता जाएगा, आपके अंदर समाता जाएगा। और जितना ज्यादा कलाम आपके अंदर समाएगा, उतना ही ज्यादा आप कलाम के मुताबिक चल पाएंगे। और जब आपके अंदर वचन भरेगा, कलाम भरेगा, तो आप अपनी जिंदगी में खुद ये महसूस करेंगे कि धीरे 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 करके आपकी जिंदगी बदलती जा रही है। कल तक हम जो कर रहे थे, आज हमें समझ में आ गया नहीं ये गलत है, हम वो काम करना बंद कर देंगे। आने वाले कल में फिर हमें कुछ समझ में आएगा कि अभी भी हमारे अंदर ये कमी है, हम उसको भी दूर कर लेंगे। तो वो कलाम बराबर हमसे बात करता रहेगा, बराबर वो हमको उस मैच्योरिटी की तरफ, उस परिपक्वता की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का वचन जिस कार्य के लिए भेजा जाता है, बिना उसको पूरा किए वो वापस नहीं आता। ये यीशु मसीह के लिए भी सही है कि वो जिस काम के लिए भेजा गया, वो काम पूरा करने के बाद ही वो वापस गया। आज वही वचन जब हमारे अंदर आता है तो वो अपना पूरा काम करता है। बिना पूरा काम किए वो वापस हमको वहां लेकर नहीं जाएगा, वो अपना काम पूरा करेगा। तो आज जो हमारी जरूरत है, जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो यही है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने दिल में कलाम को, वचन को जितना ज्यादा से ज्यादा बसा सकते हैं बसा लें। क्योंकि यही कलाम है जो हमारे पांव के लिए चिराग है और हमारी राह के लिए वो रोशनी है, उजाला है। हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है। ये वचन है। जब ये हमारे अंदर होगा, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, जो भी हमारे साथ होता है, उसमें वो हमको बराबर बताता रहेगा कि हमें क्या करना है। वो हमारी अगुवाई, हमारी रहनुमाई करता रहेगा और हम दिन पर दिन तरक्की करते जाएंगे। कलाम आपके अंदर अगर बसा है तो आपकी समझ भी धीरे धीरे बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा आप कलाम में समय बिताएंगे, वक्त बिताएंगे, आप कलाम को उतना ज़्यादा समझेंगे। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको उसकी गहराई मिलती जाएगी। और वही कलाम है, वही वचन है जो आपको निरंतर चेंज करता जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी वाकई एकदम बदल जाए, जो भी आपके अंदर कमजोरियां हैं या बुराइयां रह गई हैं वो सब दूर हो जाएं, तो उसके लिए एक ही दवा है कि आप अपने दिल को कलाम से भर लीजिए, वचन से भर लीजिए। वही आपको रोज बरोज बदलता जाएगा और आप एक दिन वो आएगा कि आप पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे। अभ्यास करते करते आप सिद्ध हो जाएंगे। तो यीशु मसीह जैसे कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कहीं ऐसा महसूस होता है कि अभी मुझे कहीं आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ ये करें, कलाम को अपने हृदय में, अपने दिल में आने दीजिए। अपनी जिंदगी का वो हिस्सा यीशु मसीह के सामने खोल के रख दीजिए। यीशु मसीह इस लिखे हुए कलाम से भी बात करता है और यीशु मसीह हमारे अंदर भी हमसे बात करता है। वो हर समय हमसे बात करना चाहता है। तो जितना हम उसके साथ रहेंगे, जितना हम उसके कलाम में रहेंगे, तो वो उतना ही हमसे बातचीत करता रहेगा। तो आज का दिन आपके छुटकारे का दिन है, आज का दिन आपकी आज़ादी का दिन है कि आप अपने उन बंधनों से, उन बेड़ियों से आज़ाद हो सकते हैं जिनमें आप अभी भी फंसे हुए हैं। मैं नहीं जानता किसकी जिंदगी में क्या है। हर शख्स अपनी जिंदगी जानता है कि उसकी जिंदगी में क्या है। तो हर एक को मालूम है कि वो किस बेड़ी में बंधा है, किस में नहीं। अगर वो बेड़ियां आज भी आपकी जिंदगी में हैं तो उनको आप तोड़ सकते हैं, आप उनसे आजाद हो सकते हैं। सुनने वालों में, देखने वालों में अगर कोई ऐसा है जिसको शैतान ने दबाया हुआ है, शैतान उनको सताता है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आप आजाद हो सकते हैं। हो सकता है सुनने वालों में, देखने वालों में कुछ लोग ऐसे हों जिनको बीमारियों ने घेरा हुआ है और बीमारियों ने उनके जिस्म पर कब्जा कर रखा है। वो लाख इलाज कराने के बाद भी वो आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। आज आपकी आज़ादी का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो किसी बुरी लत में फंस गया हो और उससे नहीं निकल पा रहा है। आप चाहते हैं निकलना लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी आज़ादी का दिन है। आज यीशु मसीह आपको आज़ाद करना चाहता है। बहुत सी ऐसी लतें होती हैं जिनसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है और हम जब अपनी कुव्वत में उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं तो हम हर बार फेल होते हैं, हर बार नाकामी हाथ आती है। लेकिन आज अपनी जिंदगी का वही हिस्सा आप यीशु मसीह को सौंप के देखिए, यीशु मसीह को सौंप दीजिए और उसको बोलिए कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे कलाम कर, मुझसे बात कर, और वो आपको आज़ाद करेगा। क्योंकि वो चाहता है कि हम सब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हों। वो चाहता है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हों। He wants us to be free indeed. तो उसके लिए आपको अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करना पड़ेगा। आप यीशु मसीह से
अपनी जो भी परेशानी है उसको आप बयान करें और आप अपने आप को उसके हाथों में दे दें। मेरी जिंदगी की गवाही यही है, मेरी जिंदगी में बहुत सी बुराइयां थी और मैं उनसे नहीं निकल पा रहा था। ये तकरीबन 29 साल पुरानी बात है और एक शाम को मैंने अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर दिया। मैंने कहा मैं जैसा हूं वैसा तेरे पास आता हूं, मुझे माफ कर दे। और उसने उसी दिन मुझको धो के साफ कर दिया, मेरी सारी बुराइयों से मुझे छुड़ा लिया। जितनी बेड़ियां मेरी जिंदगी में थी वो सब उसने उसी घड़ी तोड़ दी। और उसने मुझे आजाद कर दिया, आपको भी आजाद करेगा अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो। और उद्धार हमारा जो है, नजात हमारी जो है, जो अनंत जीवन है, जो अवधि जिंदगी है, जो स्वर्ग की बादशाहत है, स्वर्ग का राज्य है, आसमानी बादशाहत है, वो हमें तब तक नहीं नसीब होगी, तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम गुनाह से आजाद नहीं हो जाते। तो गुनाह से आजादी हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आप यीशु मसीह पर ईमान लाएं। आप इस बात पर ईमान लाएं कि यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए सलीब पर मरा था। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं और आपको उसके जरिए मैं थोड़ा प्रेरित करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू। दुनिया में तो लोग बहुत ऐसा कहते हैं, मैं तुम्हें अपने आप से बढ़ के प्यार करता हूं, लेकिन ये सब झूठ है। कोई किसी को अपने आप से बढ़ के प्यार नहीं करता है, कोई किसी से खुद से बढ़ के मोहब्बत नहीं करता है। क्योंकि अगर किसी के लिए जान देने की बात आएगी तो हम शायद नहीं तैयार होंगे। पहले अपनी जान बचाएंगे फिर दूसरे की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह खुद से बढ़ के आपसे प्यार करता है। और मैं इसे साबित कर सकता हूं कि यीशु मसीह खुद से बढ़ के आपसे प्यार करता है। और उसका सबूत यह है कि जो कुछ उसने सहा है, जो बेइज्जती उसने सही, जो जख्म उसने सहे, जो मार उसने सही, जो लानतान उसने सही, जो सलीब उसने सही, जो मौत उसने सही, वो सिर्फ इसलिए सही कि आपका चेहरा उसकी निगाह के सामने था, मेरा चेहरा उसकी निगाह के सामने था। मेरे लिए उसने ये सब कुछ सहा, जबकि मैं उसका दुश्मन था, जबकि मैं उससे दूर था, जबकि मैं उसे नहीं जानता था, जबकि मैं अपने गुनाहों में मगन था, गुनाहों में डूबा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने वो सब कुछ मेरे लिए सहा। तो वो खुद से बढ़ के वो मुझसे मोहब्बत करता है, आपसे मोहब्बत करता है। तो इस बात को आप गांठ बांध लें कि यीशु मसीह ने आपसे खुद से बढ़ के मोहब्बत की है। तो इसलिए उसकी इस मोहब्बत को हकीर न जाने, उसकी इस मोहब्बत को छोटा न समझें, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें कि उसने कितनी मोहब्बत की है आपसे। और मैं आखिर में अपनी वो गवाही देना चाहूंगा जो मैं अक्सर देता हूं, ताकि आप लोग यीशु मसीह के दिल को समझ सकें। एक दिन मैं टैक्सी में सफर कर रहा था और यीशु मसीह ने मुझसे एक सवाल कर लिया कि
क्या तू जानता है कि मैं तेरा प्रभु क्यों बनना चाहता हूं? Why do I want to be your Lord? और मैं इस पर सोचने लगा, सोचता रहा और मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। और मैंने प्रभु से यही कहा, मैंने प्रभु मैं जवाब नहीं दे सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझसे कहा कि मैं तेरा प्रभु इसलिए नहीं बनना चाहता कि तेरे ऊपर हुकूमत चलाऊं, बल्कि इसलिए बनना चाहता हूं कि अगर मैं तेरा प्रभु नहीं हुआ तो तू पार नहीं लग सकता। ये उसका दिल है, वो इतना कंसर्न्ड है आपके लिए। वो आपका अगर प्रभु बनना चाहता है, if he wants to be your Lord, it's not that he wants to rule over you, but because he says that if he is not your Lord, you cannot cross over. आप पार नहीं लग पाएंगे। वो आपको पार ले जाना चाहता है। जैसा वो यूहन्ना 14 में कहता भी है कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि आके तुम्हें भी वहां ले जाऊं। जहां मैं रहूं वहीं तुम भी रहो। तो जितनों के जीवन में यीशु मसीह प्रभु है, जिन्होंने उसको अपना प्रभु बनने का अधिकार दे दिया है, वो उन्हीं को लेके जाएगा। आज आपके पास वो मौका है कि आप यीशु मसीह को अपने ऊपर प्रभुता दे दें। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मोहब्बत कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। प्रेम कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंप दें और उसके कलाम में बने रहें और पूरी तरह से आजाद हो जाएं, ताकि हम सचमुच एक बड़ी आजादी का जश्न मना सकें। आप खुद महसूस करेंगे जिस घड़ी आप पूरी तरह से आजाद होंगे, आप अपने अंदर वो खुशी महसूस करेंगे, वो आनंद आप अपने अंदर महसूस करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो कोई भी जिस भी परेशानी में है, अगर आप किन्हीं लतों में फंसे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, अगर आप किन्हीं बुराइयों में फंसे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ मुसीबतें हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ परेशानियां हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका आपके पास हल नहीं है, आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, आप बीमारियों के बंधन में बंधे हुए हैं, उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, आज यीशु मसीह आपको आज़ाद करेगा। तो अगर कोई बीमार है तो अपने जिस्म के जिस हिस्से में उसकी बीमारी है, आप अपना हाथ वहां रख लें। और अगर कोई किसी तरह की लत में फंसा हुआ है और नहीं निकल पा रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप घुटना टेक लें और यीशु मसीह से आप इसी समय बातचीत करें और इसी समय उससे कहें कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूँ, तू उसमें आ। और वो आज ही आपको आज़ाद करेगा। तो आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। कि तू खुद से बढ़कर हमसे मोहब्बत करता है। और ये बात इसका सबूत है कि तूने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम जिंदगी पा जाएं। मैं नहीं जानता प्रभु कि सुनने वालों में, देखने वालों में कौन किस गिरफ्त में है,
कौन किस बंधन में है, कौन किस चीज का गुलाम है, मैं नहीं जानता प्रभु। लेकिन अगर कोई है जो अभी गुलामी से नहीं छूट पाया है, जिसकी जिंदगी में आज भी कहीं किसी बुराई की गुलामी है, हमारी तुझसे विनती है, अभी तू उससे बात कर प्रभु। अभी अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू ले प्रभु, उसके दिल को छू ले, ताकि उसका दिल इसी घड़ी, इसी लम्हा नया हो जाए। जो बीमारी में फंसे हुए हैं या जो किसी तरह की मुश्किलात में फंसे हुए हैं, या जिनको दुष्टात्माओं ने, बदरुओं ने सताया हुआ है, वो उनके बंधन में फंसे हुए हैं, प्रभु उन पर दया कर, अपनी करुणा उंडेल, अपनी रहमत बरसा, अपनी सामर्थ उंडेल दे। अब प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे नाम के अधिकार और सामर्थ के लिए जो तूने हमारे हाथों में दी है, और इस घड़ी उस सामर्थ को, उस अधिकार को हम अपने हाथ में लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, और हर एक उस अंधकार की शक्ति को, उस दुष्टता की शक्ति को, हर उस बदरू को जो किसी को सताती है, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, इसी घड़ी उसको छोड़कर हमेशा के लिए दूर हो जाए उसकी जिंदगी से। हम तुझे उसकी जिंदगी से निकाल देते हैं और बियाबान में भेज देते हैं। जो कोई अपनी किसी बीमारी में फंसा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम उसकी बीमारी को हुक्म देते हैं, इसी लम्हा उसके जिस्म से दूर हो जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से वो शिफा, वो चंगाई इसी घड़ी उसके जिस्म में उतरने पाए और उसका जिस्म पूरी रीति से इसी घड़ी शिफा पाए। जो कोई किसी प्रकार की अगर लत में फंसा हुआ है, बुरी आदतों में फंसा हुआ है, वो सारे बंधन हम यीशु मसीह के नाम के अधिकार से और उसके लहू की सामर्थ से हम तोड़ देते हैं, और हर उस शख्स को हम यीशु मसीह के नाम से आजाद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तू उन्हें आजाद करता है। तूने उनकी आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया है। हाँ प्रभु, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, और हम जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं करता, हमारी दुआओं को सुनता है, हाँ और आमीन में जवाब देता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हम तुझसे विनती करते हैं, हर एक को बरकत दे, हर एक के दिल में अपना कलाम उंडेल दे प्रभु, उनके दिलों को अपने कलाम से भर दे, ताकि आइंदा की पूरी जिंदगी वो कलाम उनकी रहनुमाई कर सके। हर एक बात में सारी इज्जत, सारा जलाल, आदर, महिमा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम तुझे देते हैं, और इस विनती को बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। एक बार फिर आज़ादी की सालगिरह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो रूहानी आज़ादी आपने पाई है उसके लिए भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। जय मसीह की।